आज चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है समरूपता। समरूपता समरूपता होती क्या है, उससे पहले हमें ये जानना होगा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके कोण भुजाएं समान हो। एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज की कोण भुजाओं के समान हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे ये वाला दे रखा है हमें 90 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। इसी प्रकार ये दे रखा है 90 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। और ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें, जैसे इसको मान लेते हैं कितने हैं 8, इसको मानते हैं 6 और ये होती है कर्ण होता है 10। इसी प्रकार ये हो गया 8, ये हो गया 6 सेमी और ये हो गया 10 सेमी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, जिसके कोण भी समान हो गए और ये भी कहलाता है। तो इसको बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रेंट हो गया। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। और अब हमें क्या पढ़ना है इस बार कि समरूपता क्या होती है। तो समरूपता क्या होती है? जिसके अंदर जैसे ये वाला एक त्रिभुज दे रखा है हमें, ये त्रिभुज दे रखा है और इसी का कोई छोटा रूप लिख लेते हैं, जैसे ये वाला ऐसे छोटा रूप कर देते हैं जिसकी 0 अक्स हो जाती है। ये दे रखा है तो कोण क्या होता है? हमेशा कोणों का माप हमेशा सेम होता है। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, यानी कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है कोणों का माप। लेकिन ये कितने की हो गई? 3 की, ये कितनी हो गई? 4 की, ये कितनी हो गई? 5 की। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? सर्वांग सम का चिन्ह, यानी समरूपता, समरूपता का चिन्ह। तो इसको क्या बोलते हैं? समरूपता। जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं समरूपता। समरूपता, यह समरूप हो गया, इसको बोलते हैं समरूपता। ये हो गया इसके अंदर। तो इसको नाम दे देते हैं हम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो त्रिभुज कौन सा? ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? एक्स वाई जेड के। इसको क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा कि देखो ये क्या चल रहा है, ये जैसे कोई फोटो, जैसे कोई नोट्स बनाते हैं हम, नोट्स ये बना लिया नोट्स, अब इसकी फोटोकॉपी करवाते हैं। जब फोटोकॉपी वाले के पास जाते हैं तो क्या करता है वो, या तो इसकी कोई बड़ी फोटो बना देगा या इसके नोट्स के छोटे पन्ने के अंदर यानी पेज के अंदर इसको छोटे नोट्स बना के दे देगा। तो ये इसकी जीरोक्स हो गई ना, इस जीरोक्स को क्या बोलते हैं? समरूप, यानी कि इसका छोटा रूप होता है, समरूप होता है। या तो छोटा रूप या बड़ा रूप, इन दोनों को क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। और इसके लिए ये हमें क्या दे रहे हैं? इसके अनुपातिक। तो इसके लिए हमें 2 नियमों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट नियम तो होता है कि इसके सभी संगत कोण, सभी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इसके लिए जब समरूपता करेंगे तो समरूपता के अंदर क्या आएगा? सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा, इसके अनुपात के अंदर चल रहा है तो सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो इसकी सभी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए, समान अनुपात में हो। यानी इसकी 2 चीजें, एक तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं के एक ही अनुपातिक होने चाहिए, समानुपात, इसको समानुपात भी बोलते हैं, समानुपातिक होने चाहिए। ये 2 कंडीशन लगेगी तो ही क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। अब ऐसी कौन कौन सी आकृतियाँ है जो समरूप होती है? तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक तो एक आकृति होती है वर्त में क्या होता है? ऐसे बड़ा वर्त ले लिया, इसकी त्रिज्या ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है लेकिन इसके अंदर कोण कितने बनेगा? 360 डिग्री का ही कोण बनेगा, कंप्लीट एंगल, ये त्रिज्या का। और एक छोटा वर्त लिया। ये सारे क्या होते हैं? समरूप आकृति होती है, समरूप आकृति होती है। ये सारी की सारी समरूप आकृति होती है। दूसरा क्या होता है? वर्ग के अंदर क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो। इसके अंदर क्या होते हैं? सारे कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, यानी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, संगत कोण अनुपातिक, ये भुजाएं या अनुपातिक होने चाहिए। जैसे
ये 4 की है, ये 4 की, ये 4 की, ये 4 की, तो ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की, 2 की, 2 अनुपात में कितना हो रहा है? 1:2, 1:2, 2:1, 2:1 के अंदर आ रही है। तो ये भुजाई भी क्या हो जाएगी इससे? तो ये भी क्या होती है? समरूप आकृति होती है, समरूप आकृति होती है, समरूप आकृति होती है। और तीसरा ये क्या वर्ग दे दिया, वर्ग भी क्या होता है? हमेशा ये होता है। और अब दे रखा है हमें एक आता है, कौन सा आता है? समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होता है? 60 डिग्री के कोण होते हैं, सारे के सारे कोण, भुजाएं सारी होती है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। ये भी क्या होता है? समरूप आकृति के होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो सर्वांग सम होती है वो क्या होता है? समरूप होता है। जो सर्वांग सम होता है वो समरूप होता है, लेकिन समरूप कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकता। एक चीज़ तो ये हो गई। और अगर समरूपता है तो उसके क्या? संगत कोण और संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, यानी कि समान अनुपात में होनी चाहिए। अनुपातिक या समानुपातिक होनी चाहिए, संगत अनुपात। जब हम किसी एक चीज़ का जीरोक्स कराते हैं तो छोटा या बड़ा कर देता है, तो उसकी क्या होती है? वो क्या होता है? समरूप कहलाता है। और 3 आकृतियाँ होती है, एक तो वर्त होता है, एक वर्ग होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये 3 आकृति ऐसी होती है जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा ही क्या होती है? समरूप आकृतियाँ होती है। एक्सरसाइज दे रखी है 11.1, जिसके अंदर दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें दे रखा है सभी वर्त होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप, सिमिलरिटी होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और लेकिन उसकी त्रिज्याएं बराबर, लेकिन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होता है? एक ही त्रिभुज है, कौन सा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? हमेशा ही समरूप होता है। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 भुज समरूप होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 बताए थे नियम। एक नियम तो क्या होता है? संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। भुजाएं क्या होती है? संगत भुजाएं समानुपाती या अनुपातिक होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए। ये दोनों के आगे वाला दे रखा है रिक्त सत्य असत्य बताइए, कथनों के सत्य असत्य। तो 2 सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप हो सकती है, हाँ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। 2 समरूप आकृति सर्वांग सम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वांग सम में तो क्या लगता है? ये वाला चिन्ह, और सिमिलर में लगता है समरूप में ये वाला था, लेकिन ये वाली तो समरूप हो सकती है और ये वाली समरूप नहीं हो सकती है। यदि 2 बहुभुज समरूप है, यदि उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या चाहिए? संगत कोण भी बराबर चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। यदि 2 बहुभुज में उसकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण, हाँ ये वाला हो सकता है कि इसके अंदर क्या होगा? सत्य होगा, कि इसके संगत भुजाएं भी समानुपातिक है और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर है, जरूरी ये नहीं होगा, असत्य होगा, क्योंकि इसके साथ क्या कोण दे रखा, तो भुजाएं भी साथ में आनी चाहिए। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है समरूप आकृति के कोई 2 उदाहरण आकृति बनाई है। यानी समरूप आकृति के हम 3 दे देते हैं, हमें पता है। एक तो कौन सा होता है? वर्त। दूसरा होता है कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, 3 ही आकृति होती है ऐसी। और तीसरा क्या होता है? वर्ग। ये क्या होते हैं? हमेशा ही समरूप होते हैं। 3 आकृति, इनको सिद्ध नहीं करना होता है, ये डायरेक्ट ही क्या होते हैं? हमेशा से ही समरूप होते हैं।